भगवंत मान जी की नीति स्पष्ट है कि किसी भी गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो जब रमन अरोड़ा जी के बारे में सरकार को सूचना मिली, विजिलेंस को सूचना मिली कि कुछ गलतियां की जा रही हैं, उनके द्वारा जनता के विश्वास में धोखा किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी की इसमें तारीफ चारों तरफ हो रही है। और ये बड़प्पन है हम आम आदमी पार्टी के उसका कि तुरंत एक्शन लिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारे एमएलए हैं, हमारी पार्टी के एमएलए हैं, बिल्कुल नहीं। जो आदमी पंजाब के साथ गलत करेगा, पंजाब के लोगों के साथ गलत करेगा, उसको तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस को, विजिलेंस विभाग को, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों को खुली छूट है कार्रवाई करने की। वरना अभी आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुजरात में वहां के एक मंत्री जी के बेटे ने, वहां के पंचायती राज मिनिस्टर के बेटे ने पंचायती राज में मनरेगा में भ्रष्टाचार कर लिया 71 करोड़ रुपए का। गरीबों के लिए आने वाला पैसा, मजदूरों के लिए आने वाला पैसा मंत्री जी के बेटे 71 करोड़ रुपए खा गए। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी को, ना मोदी जी को इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि उनके मंत्री ने करप्शन किया है, बल्कि शान के साथ मोदी जी उनके इलाके में जाके कल रोड शो भी करके आ रहे हैं, जबकि उनका बेटा मंत्री जी का अरेस्ट हुआ है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की नीतियां हैं। बाकी पार्टी की नीति आपने देखी है, इधर आम आदमी पार्टी की नीति है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस मौके पर जब नितिन कोहली जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यह भी पार्टी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने निर्णय लिया है कि नितिन कोहली जी का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें उस विधानसभा का जहां से रमन अरोड़ा जी थे, हल्का इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा। और नितिन कोहली जी वहां के हल्का इंचार्ज होने के नाते वहां के कामकाज को देखेंगे, वहां की जनता की सभी सहूलियत को देखेंगे, वहां पे एक ऑफिस भी खोलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नितिन कोहली जी का जो ऑफिस है, क्योंकि जैसा उनका काम करने का अंदाज रहा है, एक लीडरशिप की उनकी क्वालिटी है। जब मैंने इनसे बात की थी कि आप पार्टी में आना चाह रहे हैं औपचारिक रूप से, आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पंजाब के व्यवसायियों को आपकी इस पार्टी पर इतना भरोसा हो गया है कि अब मैं पूरी तरह से इसमें जुटना चाहता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो एक हल्के के हल्का इंचार्ज के रूप में काम करेंगे तो पूरे जालंधर और पूरे पंजाब के भले के लिए भी उसमें बहुत सारे काम होंगे। उनका जो ऑफिस होगा वो सिर्फ किसी एक हल्के के लिए नहीं, बल्कि पूरे जनता के लिए खुला रहेगा और वहां से उनके काम होंगे। देखो, बिल्कुल जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जिन्हें आम घरां दे विचों पोलिटिकल नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को, पोलिटिकल तो छड्डो, जिन्हां लोगों के नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड भी रहे ने, उन्होंने भी किते दी किते पहुंचा दिता। जदों पूरी साफ नीयत और नीति दे नाल नितिन जी, साडा काम है, अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया साहब का, मान साहब का, पार्टी का काम है कि आम लोगों को प्लेटफॉर्म देना। हुण उस प्लेटफॉर्म दे विचों पूरी साफ नीयत और नीति दे नाल बंदा कितनी मेहनत करके ऊपर उठ जाता है, तो उन्होंने काबलियत और हिम्मत पर डिपेंड करता। सो असी प्लेटफॉर्म देना सी, वो साडी सारी लीडरशिप ने अज नितिन जी नूं दे दिता। जिवें जिवें ये काम वधिया, एक ही कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई वड्डा है, छोटा है, चाहे कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड है, नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड है, जिन्हों जिहड़ा हिम्मत मेहनत करेगा, आपकी काबलियत शो करेगा, अरविंद जी के असूलों के ऊपर चलेगा, स्काई इज द लिमिट इन दिस पार्टी, आई कैन से दैट। और असली देखिए, असली जिम्मेदारी तो हम सबके हिस्से में यह है कि हमें जनता की सेवा करनी है। वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब उसके लिए और क्या क्या रहेगा वो तो इस तरह है कि लेट्स बी वेरी वेरी क्लीयर एंड प्रिसाइज। आम आदमी पार्टी का श्री अरविंद केजरीवाल जी का इको एक असूल है, पंजाब सरकार का, मान साहब का, साडा सारिਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ कि कोई भी व्यक्ति ਜਿਹੜਾ कि साफ सुथरी पॉलिटिक्स तो पासा वटेगा, ਜਿਹੜਾ करप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, माल प्रैक्टिसेस ਦੇ ਵਿੱਚ पएगा, वो चाहे वड्डा है, चाहे छोटा है, चाहे अपना है, चाहे बेगाना है, चाहे पोलिटिकल बंदा है, चाहे अफसर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ तरीके की भी कोई लिहाज नहीं की जाऊगी। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लीयर ऑन दैट। देखो, इस तरह कि वो चीज़ां इमटीरियल ने, जो उन्होंने हल्के दे विचों
ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਲਾਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਗਲਤ ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਕੀ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਆਈਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ ਆਪਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ that has no relevance एक सेकंड ये अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए हम एमएलए को अरेस्ट कर रहे हैं तो अपोजिशन वाले भ्रष्टाचार को ध्यान भटकाने का क्यों मानते हैं अगर भ्रष्टाचार है तो हम तो एक्शन लेंगे वो भ्रष्टाचार से ध्यान भटका के कहां ले जाना चाहते हैं हमारा ध्यान भ्रष्टाचार पे है जनता का ध्यान इस बात पे है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ये अपोजिशन वालों का ध्यान कहाँ है फिर वो कहां से ध्यान भटक रहा है उनका सरकार का काम है पार्टी का काम है एंटी करप्शन पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चलना कोई पॉलिसी पे वो नहीं होगा इस पॉलिसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा अगर कहीं किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कभी भी पुलिस को ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं हमारे बंदे को छोड़ दो ये हमारा बंदा है दूसरे बंदों को पकड़ो आम आदमी पार्टी कभी भी इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं करती है ਐਮਐਲਏ ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੇ कोशिश करेंगे जेल में बनेगा नहीं कानून तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰੇਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ